हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर कोर पेपर 8 है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आप BBMK से हो या बिना भाई यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि लगभग मैथ का सिलेबस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का सिलेबस सेम है। तो आपका जो क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx। आपको डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई dx के रिस्पेक्ट में, जिनमें से पहला प्रश्न देख सकते हैं। हम टोटल 8 प्रश्न सॉल्व करवाने वाले, और जितने भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे सारे क्वेश्चन जो है 1-2 साल के अंदर पूछा गया प्रश्न है। मैं इन्हीं सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो थैंक यू। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला होता है, इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। इसके लिए कुछ सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है, जिसका आप देख सकते हैं। अगर किसी भी डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स पर पावर एन का, इसके लिए फॉर्मूला होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस 1 एक्स। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आपका u इंटू वी के फॉर्म में रहे। मान लीजिए आपका डिफ्रेंशिएशन 5x + 2 इंटू 7x इस टाइम में रहे, तो इस टाइम में सॉल्व किया। इसके लिए जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, u को हम बाहर रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर v को हम बाहर रखेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तीसरा आपका जो फॉर्मूला है u इंटू यू बाई वी के फॉर्म में है, तो v को हम बाहर रखेंगे, u का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमने पहली बार क्या किया, v को बाहर रखे, इस बार हम u को बाहर रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाय v²। और एक कुछ फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन e पर पावर x हो, तो इसका जो e पर पावर x ही होता है। और लास्ट फार्मूला आपका log x, तो log x का फार्मूला आता है 1/x। बस आपको इतना ही फार्मूला है। फार्मूला तो बहुत है, लेकिन आपके एग्जाम के विषय इतना ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम इसका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको हम यहाँ बता देते हैं। तो मान लिया यहाँ पर है x पर पावर 5, तो आप देख सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएशन करना। तो यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएशन x पर पावर 5 बाय dx। तो देख सकते हैं x पर पावर n का फॉर्मूला सेम है। इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू ये चीज़ है, यहाँ पे 5n है, तो इसके इक्वल टू n का वैल्यू 5 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो 5 माइनस 1 तो कितना बचा 4। तो ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल ईजी होता है सॉल्व करना। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इन सारे प्रश्नों को। तो आपका ये पहला प्रश्न है। आप इस क्वेश्चन को देख को पहचान सकते हैं, y इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में है माइनस सी इंटू एक्स। ठीक। दूसरा प्रश्न आपका u इंटू वी के फॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल टू ई पर पावर x प्लस बी। चलिए हम एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू 24x पर पावर 5 प्लस 8x पर पावर 4 प्लस 7x डॉट डॉट जो भी है। तो सबसे पहले हम इजी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका इजी लगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजी है। y इक्वल टू 24 पर पावर x पर पावर 5 है, प्लस x पर पावर 4 है, x पर पावर 3 है, 2 है। तो ये वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। ये सब जितने भी आप वैल्यू देख रहे हैं इसको कांस्टेंट कहा जाता है डेरिवेटिव में सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे dy बाय x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ जो भी वैल्यू x के रिस्पेक्ट में है, x फंक्शन है। तो 24 जो आपका एक कांस्टेंट है, 24 को हम बाहर रखेंगे। ठीक। डिफरेंशिएशन x पर पावर 5 को हम करेंगे बस, और जो भी कांस्टेंट्स को हम बाहर हम छोड़ देंगे dx प्लस 8 कांस्टेंट, 8 को भी हम बाहर रखेंगे। तो 8 इंटू डिफरेंशिएशन x पर पावर 4 बाय dx प्लस 7 को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन x पर पावर q बाय dx प्लस 5 कांस्टेंट है, 5 को हम बाहर रखेंगे। 5 इंटू डिफरेंशिएशन x पर पावर स्क्वायर बाय dx। ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 24 को फिर हम बाहर रखेंगे। जब आप x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमने बताया इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो आपका जो n का वैल्यू है यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। n माइनस 1 का वैल्यू 5 माइनस 1 4। बिल्कुल हमने फॉर्मूला की तरह उतार दिया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं। प्लस 8 को बाहर रखेंगे, x पर पावर n का बिल्कुल यहाँ सेम फॉर्मूला है। तो n का वैल्यू 4, x पर पावर n माइनस 1, n का वैल्यू 4 माइनस 1 माने 3
प्लस 7 कॉन्स्टेंट, 7 को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन एक्स और पावर क्यू, तो एक्स क्यू माइनस 3 एन का वैल्यू 3, एक्स पर पावर 3 - 1 2 प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स और पावर n - 1, तो n का वैल्यू 2, एक्स और पावर n - 1, n का वैल्यू 2 - 1 आने की 2 - 1 करेंगे तो यहाँ आपको एक ही प्राप्त होगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 2 1, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन यहाँ है 24 × 5 120 प्लस 24 × 5 120 एक्स और पावर 4, ये रहा आपका आंसर। 8 चौक 32 एक्स और पावर क्यू प्लस 7 तिया के सभी को मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ जो मल्टीप्लाई का साइन रहता है, सो 7 तिया के एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 एक्स पर पावर 2 - 1, तो 1 1 को नहीं लिखा जाता, तो ये रहा आपका आंसर। इसे डिफरेंशिएशन इस प्रकार किया जाता है, आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, y = 2x + 5 × 3x + 2। आप इसको बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो y = इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे से, ये टूट जाएगा तो ईजी हो जाता है, अलजेब्रा फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 2x को इन सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2x को बाहर रखेंगे, 3x + 2 प्लस 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3x + 2, इस तरह इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 दूना 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 एक्स प्लस 5 तिया 15 एक्स प्लस 5 दूना 10, ये रहा आपका अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dx = 6, यहाँ पे 6 है, 6 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन एक्स और पावर स्क्वायर/dx प्लस 4 कांस्टेंट, 4 को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन एक्स और पावर x है सिर्फ dx प्लस 15 बाहर रखेंगे, यहाँ पे आपका बचा x/dx प्लस डिफरेंशिएशन 10, यानी कि 10 का कांस्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 है, 6 को बाहर ही रहने देंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको याद हो ही गया फॉर्मूला, n x पर पावर -1, तो इस प्रकार यहाँ पे 2x होगा प्लस 4 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा आपको 1 प्राप्त होगा, प्लस 15 है, 15 और x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो फिर भी यहाँ 1 होगा, प्लस किसी भी आप कांस्टेंट, आप याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा 0 होगा। 6 × 2 12x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 0, 0 तो नहीं लिखा जाता है तो लिख रहे हैं 12x प्लस 15 प्लस 4 19, ये रहा आपका राइट आंसर। तो आप इस प्रकार बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है। चलिए और एक दो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, y = 2x³ - 4x² + 6x + 8। इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम लिखेंगे dy/dx, और कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे 2, क्यों ना यहाँ पर ये रहता, बी रहता, सी रहता, कुछ भी रहता, उसको कांस्टेंट को हम बाहर कर दें, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो 2 बाहर रह जाएगा, डिफरेंशिएशन x³ प्लस माइनस है, माइनस का साइन देंगे, 4 डिफरेंशिएशन x² प्लस 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, और डिफरेंशिएशन x/dx प्लस डिफरेंशिएशन 8 है, 8 का कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 डिफरेंशिएशन x पर पावर क्यू का होगा 3x² माइनस 4 × x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, प्लस 6 × x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको सॉल्व करना है, 3 दूना 6x² माइनस 4 दूना 8x प्लस 6 प्लस 0, 0 नहीं का, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला बता दिया, किसी भी डिफरेंशिएशन x और पावर n का होता है n × x और पावर n - 1। हमने n का वैल्यू यहाँ पे माना है 3, x का वैल्यू x बिल्कुल वही लिखे, और n - 1 में 3 - 1 2। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, y = ये आपको x के फंक्शन के रूप में दिया हुआ अलजेब्रिक फॉर्म में, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो बिल्कुल वही रूल है और वही तरीका है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन को किए हैं। तो 7 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन x और पावर 4 प्लस 9 × डिफरेंशिएशन x और पावर 3 प्लस 4 को बाहर रखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन x और पावर 2 प्लस
dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ dx लिखेंगे, प्लस 3 के रिस्पेक्ट 3 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन एक्स पावर x बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 9 कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको पता ही होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 7 इंटू डिफ्रेंशिएशन एक्स पावर 4, हमने फॉर्मूला बताया कि एक्स पावर 4 यानी एक्स पावर n का वैल्यू यहाँ पे 4, तो n का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 4 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, तो आप इसको माइनस कीजिएगा तो 3 ही प्राप्त होगा, प्लस 9 इंटू 3x² हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, शायद आप समझ गए होंगे, 2x प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0, तो 7 चौक 28 एक्स पर पावर क्यूब प्लस 9 तिया 27 x² प्लस 4 दूना 8x प्लस 3, ये रहा आपका आंसर। तो आप इसका बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी प्रश्न बचेगा उन सारे प्रश्नों में सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आपका टोटल हमने यहाँ से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बाकी रह गया, जिसके आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बाकी रह गया, 3 बाकी रह गया है, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो भी है, इन सारे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। ये जितने भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं सारे पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न पेपर 1-2 साल के अंदर ये सब पूछे गए। तो थैंक यू गाइज।